अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ अहमद रज़ा और ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ और उस तो बाद नवाज शरीफ नाल एक लंबी रफाकत है उन्होंने जिहड़ी टुट्टी PTI दे नाल और PTI दे वो प्रेजिडेंट बन गए। इमरान खान के नाल इख्तलाफात होए, इख्तलाफात थोड़े नहीं सन, शदीद इख्तलाफात होए और PTI छड़ दी। PTI छड़दे उन्होंने कुछ एक प्रेस कानफ्रेंस एक स्पीच की सी। अगर उस स्पीच नूं देखिए और अज की प्रेस कानफ्रेंस नूं देखिए तो वो एक ही नुकते ते खड़े हैं। उन्होंने 2 पॉइंट सी कि इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं सारा कुछ या उन्होंने तो करवाया जा रहा है। सो ये प्रेस कानफ्रेंस जी सारे नैशनल चैनल्स से चली, लेकिन ये जोड़े कुछ पॉइंट सी इंतहाई सीरीयस पॉइंट और इंतहाई हसास गल्लां जिहड़ियां किधरे नोट नहीं कीतियां गईयां। सो उन्हां गल्लां दे विचों असीं उन्हां दी कुछ गल्लां अज तुहाडे नाल शेयर करांगे और असीं चाहांगे कि जवेद हाशमी साहब दे जिहड़े इल्ज़ामात हन या कि उन्हां दे जिहड़े ये खदशात हन इन्हां ते बिल्कुल गल होनी चाहिए है और ये ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस ते सोमोटो एक्शन लवे जिवें पहले लैंदी रही है। और जिहड़ा उन्होंने कहा है इमरान खान के बारे जो कहा है इसकी वजाहत ज़रूरी है कि इमरान खान जिहड़ा इस मुल्क का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उहदे बारे कितना मोस्ट सीनियर बंदा जिहड़ा उहदे नाल रह चुका है ये गल्लां किवें कर रही है। आप बताएं, शुगर का इशू जो है, बात तो चली थी ये इनकी हुकूमत ने क्यों दिया। उन्होंने कहा जी चूँकि नवाज शरीफ ने 85 से शुरू करो, वहाँ से शुरू करो ताकि कोई पूछने वाला भी ना हो। अतः आप बार बार कहते हैं तरीन साहब को, तरीन साहब का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ना ही बिगाड़ना चाहते हैं। इमरान खान जो बिगाड़ना था उस बेचारे का उसने कंडा निकाल के फेंक दिया। अब जब दांत ही नहीं है तरीन साहब के, वो वहाँ लंदन में बैठे कहीं बैठे, सामने शुगर कमीशन है, वो कहेंगे जी पहले तरीन से शुरू करो। अगर वो आराम से बैठा रहा तो कहेंगे कि जी पहले शुरू करो हमजा नवाज शरीफ से। तो ये एक तरीका है। आटा इस वक्त मुल्क के अंदर अवेलेबल नहीं है। कभी ये सुना है आपने कि आपके हार्वेस्टिंग टाइम पे कभी सदियों में कीमतें बढ़ी हों गंदम की? वो नीचे चली जाती हैं। इस वक्त 600 रुपये गंदम की कीमतें बढ़ चुकी हैं। सारा स्मगल हो रहा है, सारा लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आटे के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, कोई जगह नहीं मिलती। तो ये इसी तरीके से आपके IPPUs हैं बिजली वाले, उन पता है ये कभी मैंने भी नहीं सोचा था, खुदा जानता है कि ये फलाना पाकिस्तान को हड़प कर रहा है। मैं समझता था ये पटवारी भी तो हड़प कर रहे हैं, ये थानेदार, ये सिपाही, ये भी तो हड़प कर रहे हैं। रिश्वत जो है छोटे लेवल पे मुझे जुडिशरी लेती है, बड़े पैमाने में तो सारे के सारे बिक जाते हैं। सारे सुप्रीम कोर्ट को वो कहते हैं 1-2 को ख़रीदने की बजाय पूरे सुप्रीम कोर्ट को ख़रीद लो। हमारा खोसा सारे हमारे इलाके भी के भी थे, वो फ़ौरन बिक जाते हैं। जिस मुल्क की अदालतें बिक जाती हों, और अकेले नहीं सब मिल के अपनी कीमत लगवाते हैं, कीमत मिल भी जाती है। प्लाट मिलते थे वो तो छोटी बात हुई। अब ये इतनी लूट खसूट के अंदर जहाँ सियासतदान, जहाँ ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ सियासतदान भी लूट खसूट के अंदर लगे हों और उनको छतरी पहले जो करीब बैठे हुए हैं वो प्रोवाइड कर दे इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ रहा हूँ। अब अगर मुझे आप कहें कि आप
उसकी जगह पे हल्फ देंगे कि वो दयानतदार है? मैं नहीं दे सकता। क्या आप हल्फ देंगे कि वो झूठ नहीं बोलता? मैं हल्फ नहीं दे सकता। मुझे अगर आप कहेंगे उसे पैसे का लालच नहीं है, मैं हल्फ नहीं दे सकता। देखिए उसकी जो औलाद सबसे नंबर 1 पे वो कहता है मेरे बच्चे हैं, मुल्क भी नहीं है। मुझसे कहा उन बच्चों को उसने वहाँ जायदाद को चिमटने के लिए लंदन में डाला हुआ है। अब ये कहें कि उसको पैसे का लालच ही नहीं है, मैं उसके करीबी साथी रहा हूँ, मैं हल्फ नहीं दे सकता। मैं कहूँ कि वो सच बोलता है, नहीं बोलता, तो फिर वो है क्या? जो अपनी औलाद को भी कबूल नहीं करता, वो अपने साथियों को वक्त के तौर पर वो अपनी हिमायत उनकी जब तक ज़रूरत पड़ती है जारी रखेगा, जब नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उनको धक्का देगा कि मेरा इक़्तिदार और मेरा पैसा और मेरी दौलत। देखें एक बात, कल ही उन्होंने नेशनल पार्क के बनाए हैं पूरे दुनिया पाकिस्तान में और कहा कि इससे पाकिस्तान बहुत पैसा कमाएगा। नेशनल पार्क मैं उनको बताता हूँ, उसका नाम है बनी गाला नेशनल पार्क। उस बनी गाला में कोई मकान नहीं खरीद सकता, आइन के खिलाफ है। अगर हलाल के पैसे भी हो तो नहीं खरीद सकता। वहाँ तो मुफ्त में घर मिलते थे, हम सबको मिलते थे और सबने ले भी लिए। मैंने नहीं लिया, उस वक्त भी मैं डट गया। जो बनी गाला के अलावा मारगला की सारी पहाड़ियाँ काटी जा रही थी, सब ने पैसे ले लिए, गौर अयूब ने, सब ने। मैं उस कमेटी पे था, मैंने कहा नहीं ये मशीनें उठाओ 85 से। ये लंबी जंगें हैं जो हम लड़ते रहे। जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात को मुझे पता होता है कि इसको तरदीद नहीं कर सकेगा कोई। बुरा भला कहते रहेंगे, गालियाँ देते रहेंगे, तो वो तो पैगंबर भी नहीं बच सकते गालियों से।